सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मन्नू सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस के BVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है, तो अच्छे से है जो तैयारी करते रहिए जम करके। ठीक है, चलिए, तो आज है मातृ पितृ पूजन दिवस। तो इसके लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चा पार्टी। ठीक है, क्या चीज़ है? मातृ पितृ पूजन दिवस। ठीक है, तो आज है जो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस के BVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग है जो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अगर आप किसी भी वीडियो का चाहे कोई भी नोट्स खोजते हैं, चाहे कोई भी आप है जो PDF खोजते हैं, तो आपको है जो मेरा जो वीडियो के नीचे में देखिएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ पर आपको है जो ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम पे आपको नोट्स, वीडियो का लिंक और उसमें है जो PDF सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है, ये वीडियो के नीचे में आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके नीचे एक लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम लिंक, उस लिंक पे दबा करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और उस पर ज्वाइन हो जाएगा तो आपको उसके अंदर जाइए तो लगभग सभी टाइप के आपको नोट्स, PDF सभी चीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। हम लोग आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कि और बच्चे हैं जो जुटे और अच्छा से अच्छा वो भी है जो अपने लाइफ में परफॉर्मेंस कर सके, अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं बच्चा पार्टी। मैं तो यही आप ईश्वर से मनाता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छा से अच्छा करें किसी भी फील्ड में। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है, प्रेरण से क्या समझते हैं। क्या बोल रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। इसका तो उत्तर लिखा हुआ है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के क्या है परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में क्या विद्युत धारा प्रेरित होती है, क्या वह क्या चीज़ कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक कहलाती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक कहलाती है। यहाँ पर क्या ये विद्युत है जो इस टाइप से लिखा गया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे वही पूछ रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कितना अच्छा से लिखा गया, एक लाइन में आप है जो इजी में अच्छे से लिख दीजिएगा। तो देखिए, हम ऐसा नहीं बोलते, हम हमेशा बोल रहे हैं क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से समझिए, उसके बाद है जो लिखिएगा। जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके कहिए कि सर इसको है जो नहीं समझ में आया, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को फिर से समझा देने का। ठीक है, चलिए, आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, सिर्फ बच्चा पार्टी। ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया विद्युत मोटर के कुछ उपयोग को लिखें। जो विद्युत मोटर होते हैं उसका कुछ उपयोग, क्या चीज़ में उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर का। देखिए उत्तर लिखा गया विद्युत मोटर का उपयोग निम्नलिखित है। फर्स्ट दिया गया है आपको क्या चीज़, विद्युत पंख, जो हम लोग का जो आपको इलेक्ट्रिक फैन जो होता है उसमें जो उपयोग किया जाता है विद्युत मोटर का। फिर रेफ्रिजरेटरों में, और जो फ्रिज जिसको कहते हैं रेफ्रिजरेटरों में। और थर्ड है क्या चीज़, थर्ड आपको विद्युत मिक्सरों में, जिसको हम लोग मिक्सर ग्राइंडर कहते हैं, मिक्सर ग्राइंडर कहते हैं, क्या मिक्सचर ग्राइंडर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, विद्युत मिक्सर जिसमें हम लोग मसाला पीसते हैं। वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन में जो रहता है मोटर, वॉशिंग मशीन में रहता है। ठीक है, और क्या चीज़, MP3 प्लेयर्स में मोटर रहता है, छोटा वाला मोटर MP3 प्लेयर्स रहता है उस पर भी रहता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग 5 देखें कि इसमें आपको विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 5 टाइप्स का है जो इसमें नाम बतलाया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में आपसे क्या पूछ लिया गया बच्चे बड़ी, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया, विद्युत जो फ्यूज होता है, क्या बोला विद्युत फ्यूज क्या है या किस मिश्र धातु का बना होता है। तो देखिए, तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था तो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था क्या चीज़ का बना होता है और कैसे इसमें किस टाइप का है जो
पतला है जो तार लगा रहता है, ठीक है, जो विद्युत फ्यूज होता है। देखिए तो इसमें आपको क्या लिखा गया है जो समझिए। देखिए उत्तर लिखा गया, विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। यह अतिभारण अथवा क्या चीज लघुपथन के कारण उत्पन्न क्या है विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है तथा क्या चीज सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार तांबे तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। क्या बोल रहा है, तांबा। यहाँ पर आपको देखिए क्या चीज फ्यूज तार जो है क्या चीज, क्या बोला, फ्यूज तार तथा टीन के मिश्र, तांबे और टीन के मिश्र धातु से बने होते हैं, ठीक है। चलिए कितना अच्छे से इसको समझाया गया आपको विद्युत फ्यूज को, और इसका क्या चीज या किस मिश्र धातु से बना होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 चलते हैं, बढ़ते हुए आगे देखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, बच्चा पार्टी क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषता बतलाएं। जो फ्यूज तार होते हैं उनके 3 प्रमुख विशेषता पूछ रहे हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। देखिए मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको उठा करके लाया हूँ, एनालिसिस करके इस टाइप्स का क्वेश्चन है कि आपको जिसके आने के चांसेस एग्जाम में ज़्यादा हैं वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि अला जुला मॉडल पेपर ले आए, एक ही मॉडल पेपर रटाते रहें, उस टाइप से आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर है जो आपको एक एक क्वेश्चन बारीकी से बनाया जाएगा, खुद तैयार किया जाएगा। उसके बाद है जो मॉडल पेपर, ठीक है मानते हैं मॉडल पेपर में है, लेकिन उसमें है जो क्वेश्चन वो है जो आपको बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, और उसमें है जो उस टाइप से आपको क्वेश्चंस आता है ये बतलाया जाता है, लेकिन वही एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये सब जो एनालिसिस करके क्वेश्चन है जो ये इसमें देखा जा रहा है कि पहले हम इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन आता गया है उस हिसाब से होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग वही उसी तरह से तैयार करके आता है जिससे आप लोग को 100% आने का चांसेस ज़्यादा हो, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 3 देख लिए थे। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देखिए तो फ्यूज तार के जो है प्रमुख विशेषताएं पूछ रहा है, तो फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इसका प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है जो उच्च होता है, उच्च, ठीक। चलिए अब सेकंड है क्या चीज़, इसका गलनांक न्यूनतम होता है। क्या, इसका जो गलनांक होता है जो क्या चीज़ न्यूनतम होता है। थर्ड है क्या चीज़, घरों में 220 वोल्ट तक क्या है 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर अनुमान तक का फ्यूज व्यवहार होता है, ठीक है। तो आप लोग के घर में जो सप्लाई होता है 200, जो घरों में सप्लाई होता है 220 वोल्ट, तो उसमें है जो कितना 5 एम्पियर अनुमानता क्या चीज़ फ्यूज व्यवहार होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा पार्टी। 5 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है देखने में, क्या चीज़ है क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया है 5 में कि किस चालक, क्या बोला, किसी चालक के दोनों सिरों पर भी विभवांतर से के अधिक यदि I धारा प्रवाहित हो तो चालक में ताप की उत्पत्ति की दर क्या होगी। तो उत्तर लिखा गया है जूल के नियम से हम जानते हैं कि, तो एच क्या चीज़, जूल के नियम से हम जानते हैं तो क्या होता है H इक्वल टू I² RT होता है। क्या चीज़, H इक्वल टू I² RT होता है, ठीक है। तो आप लोग को भी ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, इसका बहुत उपयोग होता है, आप लोग को पता होगा। तो इसमें आपको यहाँ पर लिखा गया है HYT इक्वल टू I² R, द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस द I इंटू IR इक्वल टू क्या चीज़ VI, ठीक है। अतः उत्सर्जित ताप क्या चीज़ होता है VI, ठीक है। यहाँ पर निकला है ना कि अतः उत्सर्जित ताप क्या चीज़ VI, ठीक है। चलिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है हम लोग देख रहे हैं, ठीक है बच्चा वाड़ी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या चीज़, ऊर्जा स्रोत। क्या बोला, ऊर्जा स्रोत से आप, ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य हैं, ठीक है। देखिए तो उत्तर लिखा गया ऊर्जा स्रोत के 2 भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत के अंदर सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर तरनों तथा वायु गैस आदि आते हैं। अनवीकरणीय स्रोत के अंदर जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि।
नवीनीकरणीय ऊर्जा जो स्रोत का दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अल्पकाल्पनिक है, इसकी धीरे धीरे क्या चीज़ समाप्ति संभव है। ठीक है, तो यही आपको है क्या चीज़ ऊर्जा स्रोत से आपका क्या तात्पर्य है, ये आपको कितना अच्छा समझाया गया। इसमें दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय अनवीकरणीय, उसके बारे में मैंने बताया कि कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया 7 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या बच्चा पार्टी, 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया क्या, 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऊर्जा, क्या बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ऊर्जा, क्या बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। देखिए, तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो फर्स्ट दिया गया चीज प्रति एकांक आयतन तथा प्रति क्या चीज एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, और सेकंड क्या चीज सरलता से सुलभ हो सके। थर्ड क्या चीज भंडारण एवं परिवहन में आसान हो, और क्या चीज फोर में है वह संस्था भी हो। तो यही आपको क्या चीज ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था, हम लोगों ने समझा। अब 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या पूछा गया, कार्बन यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों होती है। तो कार्बन यौगिकों की जो इतनी संख्या अधिक होती है तो क्यों होती है, सो पूछ रहा। देखिए, तो उत्तर लिखा गया है कि क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा कर यौगिक बनाते हैं। क्या बोल रहा, क्योंकि बिकॉज क्या चीज़ कार्बन परमाणु जो कार्बन एटम एवं क्या है अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा करके यौगिक बनाते हैं, यही कारण है कि कार्बनिक यौगिक की संख्या इतनी अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या बच्चा पार्टी, 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कार्बन के कितने अपरूप हैं, इनमें से कौन अधिक कठोर और मुलायम होता है। क्या बोल रहा है, कार्बन के कितने अपरूप हैं और इसमें है जो कौन कठोर अधिक कठोर और कौन मुलायम होता है। तो इसका उत्तर देखिए, इसका जो आंसर लिखा गया कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा काफ़ी कठोर और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरे का उपयोग क्या चीज़ गहना बनाने में और ग्रेफाइट का उपयोग क्या चीज़ लुब्रिकेंट के रूप में होता है। क्या चीज़ बोल रहा है कि हीरो का जो है हीरे का जो उपयोग है, हीरा जो होता है डायमंड, उसका उपयोग गहना बनाने में होता है, ग्रेफाइट का उपयोग क्या चीज़ लुब्रिकेंट के रूप में होता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर भी क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे ढंग से एकदम समझा, एक एक चीज़ को बारीकी से समझ रहे हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग क्या चीज़ कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। देखिए, तो आपका इसका आंसर लिखा गया अपमार्जक डिटर्जेंट लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फेनेट लवण होते हैं। इन यौगिक का अवशेषित सीरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ क्या चीज़ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। कठोर जल में भी क्या चीज़ अपमार्जक प्रभावी बने रहते हैं। ऐसी अवस्था में क्या चीज़ डिटर्जेंट का उपयोग कर क्या चीज़ कार जल कठोर है, इसका क्या चीज़ इसके बारे में कहना कठिन है। ठीक है, तो यही आपको है जो 10 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को बच्चा बाटी आप समझते चलिएगा, अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आप मैं 100% लिख के देता हूँ कि आप जाइएगा एक एक क्वेश्चन आप बनाइएगा एकदम क्वेश्चन देखते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जाइएगा वहाँ पर बैठे, ऐसे नहीं, कुछ नहीं, खुद आपके पास टैलेंट है, आप एकदम इजी वे में लिख सकते हैं अगर एक एक क्वेश्चन को समझ गए होंगे तब। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है। ठीक है, उत्तर लिखा गया आप जो तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। जब तत्वों को उनके क्या चीज़ बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर रखा जाए तो समान गुणों वाले तत्व नियमित अंतर के बाद प्रकट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ विन्यास इसका मूल आधार है। फर्स्ट वर्ग आपको जो क्या चीज़ क्लास और आवर्त दिया गया।
क्लास इसमें इसमें वर्ग जो है क्या चीज़ आवर्त सारणी में क्या चीज़ ऊर्ध्वाधर कॉलम समूह वर्ग कहलाती है। आवर्त क्या आवर्त सारणी में क्या चीज़ क्षैतिज कॉलम आवर्त कहलाती है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो आपको जब वैज्ञानिक थे एक क्या चीज न्यूलैंडस के अष्टम नियम को लिखे, जो न्यूलैंडस के अष्टम नियम को आपको लिखना है। तो इसमें आप देखिए बहुत कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लिख दीजिएगा। देखिए इसमें लिखा गया 1866 ईस्वी में, खाली इसमें आप याद रखिए कब कितना ईस्वी में क्या हुआ था और कौन थे वैज्ञानिक और कहाँ के थे और क्या किए थे। ठीक है, देखिए 1866 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन क्या चीज नाम था न्यूलैंडस के 7 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में क्या चीज व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा क्या बोल रहा है 56 क्या चीज 56वें तत्व क्या चीज थ्योरियम पर इसे क्या चीज समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का क्या चीज गुण धर्म, यहाँ पर गुण लिखा, गुण होना चाहिए, गुण धर्म पहले तत्व के गुण धर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्हें अष्टक का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इसे न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत कहते हैं, उनके नाम पे पड़ गया। ठीक है, चलिए कितना अच्छा से लिखा हुआ था। चलिए आप चल रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हुए। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 13 नंबर क्वेश्चन भी आपसे लग रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपको 13 में पूछा गया है क्या, इसमें आपसे पूछा गया 13 में क्या, जो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि नर जनन तंत्र के सभी संरचनाओं का नाम लिखिए। जो नर जनन तंत्र, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको हमने बतलाया था कि क्या क्या होते हैं, एक एक बार कितना अच्छा से हमने समझाया। आपको अगर वीडियो देखना हो तो पहले जा कर के आप वीडियो देखिएगा, उसमें भी मैंने वो डायग्राम के साथ समझाया है। ठीक है, क्लास 12th में भी इसको समझाया अच्छे तरह से। ठीक है, चलिए तो आपको है जो इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको लिखा गया नॉन जनन तंत्र के सभी संरचनाओं को समझना है। ठीक है, तो उत्तर लिखा गया नॉन जनन तंत्र के निवांकित संरचनाएं पाई जाती है। दो ब्रीसन होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं इंग्लिश में। क्या चीज़, दो ब्रीसन होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। इसको जो कवर करके रखता है जिसको हम लोग थैली लाइक स्ट्रक्चर, जो देखिए थैली लाइक स्ट्रक्चर नहीं, इसको कवर करके रखता है थैली लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, पेनिस का क्या चीज़ स्क्रोटल सैक इंग्लिश में कहते हैं। जो पॉच लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है बना हुआ इस थैली जैसा, इसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक कहते हैं। ये अंदर में जो आपको लिखा गया है दो ब्रीसन, इसको हम इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं, 2 ब्रीसन होता है। ठीक है, और दो क्या चीज़ अधिब्रीसन होता है, 2 अधिब्रीसन होता है, और 2 क्या चीज़ शुक्रवाहिनी होती है, और 2 शुक्राशय एवं क्या चीज़ बोल रहा है, एक मूत्र मार्ग तथा सीसन होता है। सीसन जिसको कहते हैं पेनिस जो होता है आपको क्या चीज़, सीसन जिसको कहते हैं आपको पेनिस जो होता है। ठीक है, चलिए तो आपको डायग्राम भी हम समझाने का कोशिश करेंगे, डायग्राम लाएंगे उस दिन। तो यही इतना होता है नर जनन तंत्र में। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको इसमें होता है, देखिए टेस्टिस हुआ, एपिडिडायमिक्स हो गया, वास्ट डिफरेंस सेमिनल स्टेबल हो गया, और उसका यूरेथ्रा हो गया, और पेनिस हो गया, ग्लांस पेनिस हो गया, यही सब आपको है जो पूरा होते हैं हिंदी में यहाँ पर जो लिखा हुआ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जिनको इंग्लिश में लिखना होगा बच्चा बड़े हो इंग्लिश में लिख लेंगे हम, इसलिए आपको बतला दिए। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया कि पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। क्या बोला कि पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। उत्तर लिखा गया है पौधे में लैंगिक जनन एंजियोस्पर्म, क्या बोला, एंजियोस्पर्म क्या चीज़ पुष्पी पौधा में अधिकांश क्या चीज़ पुष्प द्विलिंगी होते हैं। इनमें दोनों प्रकाश में क्या चीज़ जननांग होते हैं, और पुमंग का नर जननांग या क्या चीज़ जांग तथा कार्पल को मादा जननांग कहते हैं। पुनम में क्या चीज़, पुमंग में क्या चीज़ परागकण बनते हैं जिससे क्या चीज़ माइक्रो
स्पोर्स भी कहते हैं, क्या चीज़ माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। जना क्या है जायांग में बीजांड या क्या चीज़ मेगा स्पोर्स बनते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इनके निषेचन के बाद फल तथा बीज बनते हैं। अब बीज के अंकुरण के बाद क्या चीज़ नन्हा पौधा बनता है। ठीक है, यही आपको है पौधे में लैंगिक जनन कैसे होते हैं जो समझाना था, मैंने समझाया, अच्छे से समझाने का कोशिश किया पूरा पूरी बच्चा पार्टी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत तो आप है जो बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप जो टेलीग्राम लिंक है उस पर भी आप जो भी सवाल हो पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। सभी टाइप का उसमें नोट्स, पीडीएफ्स, क्वेश्चंस और जो आपको जो लेक्चर हैं उसका उस पर लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया परागकण से क्या समझते हैं। तो परागकण किससे जो बोल रहा है परागकण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, परागकण से क्या समझते हैं, परागकण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको लिखा गया उत्तर में क्या बोल रहा है कि लिखा गया नर जनन अंग से परागकण का गमन मादा जनन अंग पर होना परागकण कहलाता है। ठीक है, इसमें कीड़े, जानवर, हवा तथा पानी सहायक होते हैं। परागकण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन पहला होता है, दूसरा होता है पर परागन। ठीक है, देखिए ये बहुत इजी वे में बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझते चलिए और एकदम पूरा मजे के साथ पढ़ाई करते रहिए। इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए कि ये डे है वो डे है अल्लाह फल्ला नहीं करते रहिए, पढ़ाई पे एकदम ध्यान दीजिए। एग्जाम होगा उसके बाद छुट्टी मिलेगा, कीजिएगा बीच में जो आपको टाइम मिलेगा 2 महीना 3, उस टाइम भी है जो आप है जो बेहतर कुछ मतलब नया सीखने का कोशिश कीजिएगा। छुट्टी है तो इसका मतलब ये नहीं और उसका तुरंत है जो नहीं तो आप लोग का भी है जो क्लास है जो नया ज्वाइन लीजिएगा। ठीक है, 11th के लिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया युग्मनज से क्या समझते हैं। क्या बोला युग्मनज से क्या समझते हैं। आंसर लिखा गया कि परिपक्व शुक्राणु अंडाणु में पूरी तरह मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है। क्या बोल रहा है जो शुक्राणु और क्या चीज अंडाणु में पूरी तरह मिल करके क्या है युग्मनज का निर्माण करता है, वही होता है युग्मनज, उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आनुवंशिकीय से क्या समझते हैं। देखिए तो आनुवंशिकीय क्या है, इसमें आपको है जो आंसर लिखा गया है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं उसे हम आनुवंशिकीय कहलाता है, वही क्या चीज़ आनुवंशिकीय कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा बड़ी। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या जैव विकास किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है इसमें कि जैव विकास किसे कहते हैं। तो देखिए आंसर लिख रहा है जीवन विज्ञान क्या बोला जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति क्या बोला है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे हम जैव विज्ञान क्या है जैव विकास कहते हैं। क्या चीज़ जैव विकास कहलाता है वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में आपसे पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्रोमोजोम के बारे में पूछा है। आप लोग को भी पता है कि जोड़ी में होता है तो 23 ऐसे 46 लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्रोमोजोम से क्या समझते हैं। तो देखिए नाभिक के अंदर क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय संगठित होकर क्रोमोजोम का क्या चीज निर्माण कर लेता है। देखिए कितना अच्छा से समझा दिया क्रोमोजोम, आप लोग भी लिख सकते हैं क्रोमोजोम, और आपको अगर पता है तो 23 लिख दीजिएगा पेड़ में, अच्छा 46 होता है। ठीक है, बहुत इजी में क्रोमोजोम के बारे में इसमें क्या क्या होता है कैसे डिवीजन सब चीज़ आपको है जो समझाया जाएगा। आप लोग है जो 11th में आइए एक एक चीज़ आपको बारीकी से पढ़ाया जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जेनेटिक्स का आनुवंशिकीय किसे कहते हैं। क्या बोला है जेनेटिक्स या आनुवंशिकीय किसे कहते हैं। आपको उत्तर जो है इसका सही आंसर है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी एवं विविधता का अध्ययन है जो कि जीव विज्ञान की वह विशेष शाखा के अंतर्गत आती है। ठीक है,
जेनेटिक्स और अनुवंशिकी पूछ रहा था, ये लास्ट क्वेश्चन था, वो भी मैंने समझाया बच्चा पार्टी। ठीक है, तो आप लोग पूरा मन लगे पर मैंने ये है जो आपको लगभग सभी स्टूडेंट के लिए, ये जो आपको जो चैनल है इस पे मैंने पहले यही सोचा था कि बायोलॉजी का जो एक होता है लगभग सभी टाइप की 11 12 का आपको नोट्स दिए जाए। फिर मैंने कुछ सोचा कि नहीं क्लास 10th वाला को भी देख लेता हूँ, वो भी है जो अब एग्ज़ाम में नजर, तो इसलिए मैंने आप लोग को भी है जो समझाया। तो आप लोग भी है पूरा सपोर्ट कीजिए, जैसा क्वेश्चन खोजिएगा, जैसा आपको जैसा कमेंट सेक्शन में चाहे ग्रुप है टेलीग्राम का उस पर ज्वाइन हो जाइए, जो एकदम जिस टाइप का क्वेश्चन खोजिएगा और लेक्चर खोजिएगा उस टाइप हिसाब से आपको लगभग मिलेगा। ठीक है, एक एक नोट्स बारीकी से आपको समझाया जाएगा, ऐसे नहीं कि छोड़ छाड़ के एक ही चीज़ को रटा रहे उस टाइप से नहीं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।